यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्वास्थ्य है इसका हम लोग जो टेस्ट देख रहे थे बीपीएससी का टेस्ट नंबर पहला देख रहे थे, ठीक है। इसका पार्ट 1 हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 76 तक का कवर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे पार्ट 2 को 77 नंबर क्वेश्चन से। इसमें एंशिएंट मेडावल के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कल मैंने पार्ट आपको कराया, वो भी आप जाके देख सकते हो, और सेकंड पार्ट आज मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ये, राइट। तो सेकंड पार्ट यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्या क्या क्वेश्चन इसके हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो पेपर वो है इनको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न बहुत अच्छे लेवल का पूछे इन्होंने। एक एक चीज़ मतलब पहले स्टार्टिंग से यहाँ पर इजी भी है, मॉडरेट भी है, थोड़ा टफ भी है ना। तो लैंग्वेज बहुत अच्छा यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन का, तो आप यहाँ से कर सकते हो सॉल्व, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें बोला है सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसमें यहाँ पर पल्लव वंश है ना, 71 पल्लव वंश है, तो ये हो जाएगा यहाँ से कांचीपुरम, ठीक है। पल्लव वंश कांचीपुरम, चालुक्य वातापी आपको जाएंगे बादामी, आगे राष्ट्रकूट आपको जाएगा मानेकखेद, और पतिहार आपको हो जाएगा कन्नौज। करेक्ट आंसर 77 का ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर सभी एक दूसरे से मैच करें, A1 B2 C3 और D4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, देखते हैं इसको। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के शामिल हुए राजवंशों को उनके भौगोलिक उदय के अनुसार व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर पतिहार वंश, विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं। आंसर हो जाएगा 78 का जो सही आंसर होगा यहाँ से ये पाल वंश बंगाल पूर्व में था, ठीक है, पहला यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश था, ये दक्कन और मध्य दक्षिण में था, ठीक है। और गुर्जर पतिहार वंश था, ये राजस्थान गुजरात पश्चिम में थे। तो 1 2 3 इसके आंसर हो जाएंगे, ये यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में विचार करना है। हर्षवर्धन या हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। पहली बात 79 का यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखो, हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और वह 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजित भी कराता था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि हर्ष ने महामोक्ष परिषद में अपना सब कुछ यहाँ पर दान कर देता था, राइट। और वह अपना सर्वस्व दान कर देता था, मतलब सब कुछ यहाँ पर इसे दान कर देता था। तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। इंसान के अनुसार अपनी आय का 1/4 हिस्सा धार्मिक दान में देता था, ये भी बात सही है, सभी बातें करेक्ट है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया, 80 नंबर है। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल की सिद्धांत के अनुसार माउंट आबू पर यज्ञ से किन 4 वंशों की उत्पत्ति हुई थी। आंसर हो जाएगा टी का करेक्ट आंसर देखो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के अनुसार माउंट आबू के जो यज्ञ थे उससे प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी की उत्पत्ति हुई थी। 4 यहाँ से, ठीक है। आंसर क्या होगा, प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है, पल्लवकालीन स्थापत्य कला के संबंध में विचार करना है। महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि महाबलीपुरम की जो रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ममल ने कराया था, ठीक है। इन्हें सप्त पैगोडा कहते थे क्योंकि इनकी संख्या 7 थी। ये बात सही है, दोनों बातें सही है। 81 का आंसर सी। 82 82 नंबर है, ऐतिहासिक घटनाओं को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, पहली बात हंसोंग की भारत यात्रा 629 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय, ये 634 में, ठीक है। चोल शासक राजराय हर्ष द्वारा ब्रजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो ये कब कराया गया था, ये कराया गया था 1010 में। लेकिन उससे पहले धर्मपाल का जो विक्रमशिला से जो स्थापना थी 8वीं शताब्दी में कराया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 1 2 4 3 1 2 4 3 ए यहाँ से आंसर होगा। 83 नंबर है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रकूट के बारे में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा 83 का दंतिदुर्ग ने इसकी स्थापना की थी और कृष्ण प्रथम ने एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का एक ही चट्टान काटकर बनवाया था और अमोघवर्ष स्वयं एक महान लेखक था। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसके 83 की सभी बातें इसकी करेक्ट हैं, डी। 84 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। इसमें खजुराहो का मंदिर कौन होगा। देखो जो खजुराहो का मंदिर है 84 में, ये हो जाएगा चंदेल, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर,
कोणार्क मंदिर पूर्वी गंग नरसिम्हदेव, ठीक है। तटीय मंदिर, तटीय जो मंदिर है ये पल्लव, ठीक है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है ये चालुक्य ने कराए थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, A1 B2 C3 D4। देखो यहाँ पे आपको इससे मतलब नहीं है कि सबके सामने सामने आंसर दे रहे हैं, है ना। आपको चीज़ों को याद करना है, चीज़ों को समझना है कि क्या हो सकते हैं, राइट। तो इस वजह से सीधे सीधे माइंड में अपने सेट करना है आपको चीज़ों की कौन कौन से इसके आंसर हो सकते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में सेम पूछे जाएँ ऐसे करके, यहाँ से आपको सामने सामने सब बताए गए हैं आंसर, ठीक है। 85 है क्वेश्चन नंबर 85। चोलों की संबंध जो समुद्री विस्तार है सैन्य शक्ति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। देखो इसके बारे में जो चोल के बारे में सही है वो आंसर हो जाएगा यहाँ से, राजा रथ प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर मुमडिचोल मंडलम बनाया था, पहली बात करेक्ट है। राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। तीसरा, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी, सभी बात करेक्ट है। 85 का डी करेक्ट आंसर है। 86 नंबर है, राजपूत राजवंश और उनके क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। चंदेल शासकों ने जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड पर शासन किया था। 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज था जिसकी राजधानी धार थी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, गढ़वाल वंश का शासन मुख्य रूप से कन्नौज क्षेत्र पर था, चौथी बात भी सही है। आंसर चारों यहाँ से करेक्ट है, तो 86 का डी। 87 नंबर है, 87 नंबर, हर्षवर्धन की रचनाओं का सही समूह कौन सा होगा इसमें से बताना है। यहाँ पर जो सही समूह होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का सही आंसर ये प्रियदर्शी का रत्नावली नवानंद, बी यहाँ से 87 का सही आंसर है, क्योंकि हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद होगा, नवादा नहीं नागानंद, ठीक है। इसने हर्षचित्र और कादम्बरी वर्णभट्ट की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के बारे में गलत कथन यहाँ पर कौन सा है। इसमें से जो गलत कथन है, पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हराया था, ठीक है, महेंद्र वर्मन को हराया था, लेकिन बाद में पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को मारकर जो वातापी कोंड है उसकी उपाधि ली थी, ये बात गलत हो जाएगी इसकी। 88 नंबर है, चालुक्य शासक, अच्छा 88 तो कर चुके ना। 89 नंबर है, पाल वंश और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में विचार करना है कौन सा सही होगा। पाल शासक बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के संरक्षक थे। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला कथन यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। दूसरा बोले धर्मपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पाल शासक बौद्ध धर्म के अंतिमान संरक्षक थे, ठीक है। और दिवाले में जावा राजा के अनुरोध पर नालंदा विहार हेतु 5 गांव दिए थे, तो ये बात गलत होगी। तीसरा, देवपाल ने राजा शासक को बलदेव पुत्र नालंदा में 5 गोदान दिए थे, ये बात सही है। तो 1 और 3 बात इसकी सही होगी, है ना, ए और सी, मतलब डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 90 है, पूर्व मध्यकालीन सामाजिक संरचना के संबंध में विचार करना है। इस काल में सामंतवाद का चरम उत्कर्ष हुआ था, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। दंटी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। व्यापार और नगरीकरण में गिरावट आई, जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ था, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से क्या होंगी करेक्ट हो जाएंगी, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, दंटी का 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 91 नंबर है, 91 अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण सुधार के बारे में विचार करना है। उसने वस्तुओं की कीमतों निर्धारित करने के लिए सहीना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन ने विशाल सेना रखरखाव के लिए वस्तु को दाम में तय किए थे और सहीना ए मंडी नियुक्त किया था और रासायनिक प्रणाली के लिए शुरू की थी। तीनों बातें यहाँ से क्या है करेक्ट है। दीवा ने मुक्त खराज विभाग के संबंध बाजार नियंत्रण को लागू करने से था, ये बात गलत है, क्योंकि दीवा ने मुक्त खराज का संबंध बकाया या भू राजस्व था, उसकी वसूली से था, ना कि सीधे बाजार नियंत्रण से। 1 2 3 करेक्ट होगा। 92 नंबर है, सूची को सूची दो, देखते हैं। छचनामा जो है ये सिंध विजय मोहम्मद बिन कासिम का वृत्तांत है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ से क्या होगा 1 और 1 सिंध विजय। किताबुल हिंद
किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा भारतीय समाज का वैज्ञानिक वर्णन किया है? शहनामा, शाहनामा हो जाएगा महमूद गजनवी का विवरण है और तबकात ए नासिरी गुलाम वंश का विवरण दिया गया है। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन आगे आते हैं 93 नंबर। दिल्ली सल्तनत के इन शासकों को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 93 का पहला स्टेटमेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, ठीक है। इल्तुतमिश 1211 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, नसीरुद्दीन महमूद 1240 1266। करेक्ट आंसर यहाँ से ए सही आंसर होगा। 94 है, बलवन के राजत्व सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। उसने स्वयं को जिले इलाही ईश्वर की छाया घोषित किया है। 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खुद को जिले इलाही कहा है और यहाँ पर ईरानी दरबार की कठोर परंपराएं, सिजदा, घुटने टेककर प्रमाण और पबोस जैसी चरण चूमना अनिवार्य बताया है। पहला करेक्ट है, दूसरा वैसे है। तीसरा है, उसने तुर्कान चहलगानी 40 दल को अधिक शक्तिशाली बनाया। तीसरी बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि बलवन ने तुर्कान चहलगानी 40 दल को समाप्त किया था क्योंकि वे जो सुल्तान थे उसकी शक्ति को चुनौती देते थे। 1 2 करेक्ट है। 95 नंबर है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? देखो, इसका उद्देश्य था, गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत में धर्म प्रचार का साम्राज्य का विस्तार नहीं था, बल्कि यहाँ पर अपार संपत्ति को लूटना, ताकि एक मध्य एशिया में अपनी राजधानी गजनी को भव्य बना सके और सेना को खर्च करने में उठा सके। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश के प्रशासन के संबंध में विचार करना है। उसने एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से शुरू किया था। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका, चांदी और जीतल तांबा जारी किए थे। इसके दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से सी। 97 नंबर है, तुर्क आक्रमण से संबंधित इन घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला, सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में, ठीक है, पहले नंबर पर आएगा। चौथा नंबर, उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, है ना, तराइन का प्रथम युद्ध पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, ये हो जाएगा। सेकेंड युद्ध जो था 1192 में, गोरी जीता था इसमें। और उसके बाद तीसरा आएगा चंदावर का युद्ध, गोरी बनाम जयचंद। 4 1 2 3 करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 98 है, सिंध पर अरब आक्रमण 712 ईस्वी के बारे में विचार करना है। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को रावण युद्ध में पराजित किया था। 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत में पहली बार जजिया सिंध कर सिंध में ही लगाया गया था, ये भी बात सही है। अरबी ने सिंध में मकरान घाटी मकरान के माध्यम से प्रवेश किया था, तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 98 का डी। 99 है, सल्तनत कालीन विभाग सूची को सूची दो। इसमें बोला दीवाने अर्ज। 99 दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग बलवन द्वारा गठित था, सही है। दीवाने रसालत सेकंड बात है, ये भी करेक्ट है, धार्मिक और विदेशी मामलों का विभाग था, करेक्ट है। तीसरा, दीवाने विजारत ये वित्त विभाग वजीर के अधीन था। और दीवाने इंसाफ पत्राचार विभाग था। चारों बातें करेक्ट है। 99 का आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन इसने बोला है कि रजिया सुल्तान के पतन के मुख्य कारण क्या था? रजिया सुल्तान थी, इसके पतन का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का यहाँ से, ये रजिया के पतन का सबसे बड़ा कारण तुर्की अमीरों चालीसा की ईर्ष्या थी, ठीक है। और वे एक महिला शासन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते थे, है ना। आंसर क्या होगा? 100 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संबंध में व्यवस्था के बारे में विचार करना है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी और सैनिकों को नगद वेतन दिया था। 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उसने विशाल सेना खर्च करे करके बाजार नियंत्रण लागू किया था। उसने दक्षिण भारत में विजय श्रेय मलिक काफूर को दिया था। चौथा, उसने सीरी के किले में अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी बात करेक्ट है। चारों बातें करेक्ट है, आंसर डी सही है। 102 नंबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या सही होगा? उसने या उसे लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये
पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तीसरी बात है, उसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। सभी बातें करेक्ट है। 102 का आंसर डी करेक्ट होगा। 103 नंबर है तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा। तुर्कान ए चहलगानी का आंसर होगा 103 का करेक्ट आंसर। 40 तुर्की दासों का दल है, ठीक है। इसमें इल्तुतमिश ने गठन किया था, प्रशासन में मदद के लिए किया था। बलबन ने इसे खत्म किया था। बी आंसर होगा इल्तुतमिश। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन युद्ध के क्या परिणाम थे? ये परिणाम था कि प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज जीता था और द्वितीय युद्ध में 1192 में घोरी जीता था और द्वितीय युद्ध के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव पड़ी थी। 1, 2, 4 करेक्ट है। 1, 2, 4 बातें सही है ना। और दोनों बोला कि पृथ्वीराज जीता था, ये बात गलत हो जाएगी। तो ए, बी और डी होगा आंसर। ए, बी, डी और 1, 2, 4 बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 हो सकता है डी, ठीक है। 105। बलवन की लौ रक्त की नीति के संबंध में मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि आसपास मेवाती डाकुओं और आंतरिक विद्रोह के क्रूरता से दमन करना और मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आंसर यहाँ से ए करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 मुख्य योजनाएं के संबंध में विचार करना है। दुआब में कर वृद्धि 50% उस समय की जब वहां भयंकर अकाल पड़ा था। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित करने का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत पर पृथ्वी का प्रभावी का नियंत्रण था। ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, सांकेतिक मुद्रा के रूप में उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर कांसे के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए थे। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि उसे चांदी के स्थान पर तांबे के कांसे के सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाए थे। आगे, खुरासान अभियान के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना को वर्ष अग्रिम वेतन दिया था। ये भी बात करेक्ट है। 1, 2, 4 यहाँ से सही है। आंसर ए करेक्ट है 106 का। 107 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। दीवाने को ही मतलब कृषि विभाग क्या होगा इसका? 107 का पहला हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अगला, दीवाने बंदगी दास विभाग, दीवाने बंदगी दास विभाग फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक FST है ना। दीवाने मुस्खराज राजस्व विभाग जो था ये अलाउद्दीन खिलजी, राइट। और दीवाने खैरात दान विभाग ये फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का ए आंसर सही है। 108 नंबर है, सल्तनत काल में इन राजवंशों को उनके शासन की अवधि के वर्षों के हिसाब से आपको आरोही क्रम में सबसे अधिक से सबसे कम के व्यवस्थित करना है। 108 में देखते हैं, तुगलक वंश 94 वर्ष सबसे लंबा, ठीक है। तुगलक वंश हो जाएगा पहला। उसके बाद गुलाम वंश 84 वर्ष तक, ठीक है। ये भी बात बी नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर। अगला, लोधी वंश 75 वर्ष, तीसरा। और उसके बाद खिलजी वंश ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष। 1, 2, 3, 4 यहाँ से आंसर होगा ए। 109 नंबर है, फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान होने का कीर्तिमान बनाया था। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उसने कृषि की उन्नति के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और हक-ए-सर्ब सिंचाई कर लगाया था। उसने दिल्ली में दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। 109 का तीनों करेक्ट है, डी। 110 नंबर है, लोधी वंश के राजत्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा? देखते हैं। गलत है जो यहाँ से आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी ने पहले लोधी की ही तरह सरदारों के साथ कालीन पर बैठना जारी रखा था। ये बात क्या है? गलत है 110 नंबर का, क्योंकि इब्राहिम लोधी ने बहलो लोधी की समानता वाली नीति त्याग दी थी और दरबार में सख्त अनुशासन लागू किया था, जिससे अफगान सरदार नाराज हो गए थे। क्वेश्चन 111 है, सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के संबंध में विचार करना है। मेहराब और गुंबद शैली का प्रयोग सर्वप्रथम तुर्कों ने ही भारत में शुरू किया था। 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना था, भारत का पहला मकबरा माना जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है।
ये भारत का पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली या ट्रू आर्च में बना हुआ है आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो आंसर सी 112 है। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 112 पहला, इब्न बतूता का आगमन 1333 एमबीटी के समय। ठीक है, तो हो जाएगा दूसरा में पहला। उसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में, ये हो जाएगा पहला। उसके बाद आपका आएगा आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी, चौथा। और उसके बाद तीसरा आएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तीसरा। 2143 ये यहाँ से आंसर है। 113 नंबर है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना कौन सा सही होगा। उन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता कहा जाता था। 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उन्होंने खड़ी बोली, सितार और तबले के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उन्होंने 7 से 8 सुल्तानों का शासन देखा था। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 113 का आंसर डी। 114 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 मैच करते हैं, देखते हैं। खराज गैर मुस्लिम भूमि कर होता था, ये क्या होता था? खराज गैर मुस्लिम भूमि कर होता था, ये हो जाएगा ए का 2। ठीक है, उष्ण या उष्ण मुस्लिम जो किसान थे उसका भूमि कर होता था, मुस्लिम किसानों द्वारा भूमि कर, तो बी का 1। खुम्स युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा होता था। ठीक है, सी का 3। और लास्ट बचा डी का 4, जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। करेक्ट आंसर 114 का क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर है। 115 है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि सुधार के लिए स्थापित दीवान ए अमीर को ही का मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि किसानों को सोनधर अग्रिम ऋण देना और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना था। 115 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और नई फसलों की खेती को प्रोत्साहन करना ताकि बंजर भूमि उपजाऊ हो सके। 116 नंबर है, 116 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था और समाज के संबंध में विचार करना है। एकता प्रणाली वंशानुगत नहीं थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत बना दिया था। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही बात है। दूसरा, रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए इसी काल में व्यापक हुआ था। अमीर खुसरो ने नूर सिपहर में भारतीय जलवायु और पक्षियों की प्रशंसा की है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, सल्तनत काल में अहले कलम विद्वानों और धार्मिक वर्ग को कहा जाता था। चारों बातें करेक्ट हैं। आंसर 1 2 3 4 डी। 117 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा रचित कविताओं का उपनाम क्या था? आंसर हो जाएगा 117 का सही आंसर ये था लोदी गुरुमुखी उपनाम फारसी कविताएं लिखता था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 117 का जो आंसर हो जाएगा 17 का सिकंदर लोदी गुरुमुखी। सल्तनतकालीन शब्दावली में फवरजिल का क्या अर्थ था? फवरजिल का अर्थ था क्या? एकता मुक्ति अपनी सेना में खर्च निकालने के बाद जो अतिरिक्त आय जो होती थी सरकारी खजाने में भेजते थे उसे यहाँ पर फवाजिल कहा जाता था। ठीक है, 118 का बी आंसर करेक्ट है। 119 नंबर है, सल्तनतकालीन वास्तुकला की ढलवां दीवारें किस वंश की विशेषताएं थी? आंसर हो जाएगा 119 का करेक्ट आंसर ये थी ढलवां दीवारें जो नीचे की ओर चौड़ी और ऊपर सक्रिय होती थी। तुगलककालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, आंसर बी। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ये अरबी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वतन था। ठीक है, सही बात है। दूसरा, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने समय में डाक व्यवस्था उलूक दवा का वर्णन किया था। ये भी बात करेक्ट है, दोनों सही है, सी। 121 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। न्यायिक सैन्य प्रमुख थे जिन्हें उनके वेतन और सैन्य रख रखाव के लिए अमरम भूमि दी जाती थी। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, न्यायिकों को प्रतिवर्ष सुल्तान को उपहार भेजना पड़ता था और यहाँ पर निश्चित सैन्य सहायता प्रदान करनी होती थी। सही बात है। अयंगर व्यवस्था संबंध केंद्रीय प्रशासन से था जबकि न्यायिक व्यवस्था ग्रामीण का हिस्सा था। ये बात गलत होगी क्योंकि अयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी, ना कि केंद्रीय प्रशासन से। कृष्णदेव राय ने न्यायिकों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विशेष निरीक्षण प्रणाली लागू की थी। ये बात सही है। 1 2 और 4 से है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए नंबर करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, 122 नंबर है, देखते हैं इसमें
सूची 1 और सूची 2। शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य आपको हो जाएगा अद्वैतवाद, ज्ञान, मार्ग पर बल, ठीक है, तो ये हो जाएगा अद्वैतवाद 51। रामानुजाचार्य आपका हो जाएगा ये विशिष्टाद्वैतवाद बी का 2। मध्वाचार्य आपका हो जाएगा द्वैतवाद। वल्लभाचार्य आपका हो जाएगा डी का 4। शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि मार्ग। करेक्ट आंसर यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है, शिवाजी प्रशासन के अष्टप्रधान में शामिल मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर व्यवस्थित करना है। 123 का करेक्ट आंसर होगा, देखो अमात्य पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका पेशवा, मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री था, ठीक है, सही बात है। पेशवा हो गया, अमात्य हो गया। अमात्य आपको हो जाएगा वित्त और राजस्व मंत्री जो होता था ये। सचिव सुरुलेखन है ना, सचिव राजकीय पत्राचार या सुरुलेखन बोलते थे इसको। और सुमंत विदेश मंत्री। सभी यहाँ से सही में 1 2 3 4 आंसर होगा। 124 नंबर है, सूफी संप्रदाय के संबंध में विचार करना है। पहला, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। 124 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, नक्शबंदी सिलसिला संगीत का घोर विरोधी था और रूढ़िवादी परंपराओं का समर्थक था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, विलायत की अवधारणा का अर्थ है वह आध्यात्मिक क्षेत्र जिसे सूफी संत का प्रभाव होता था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि विलायत का अर्थ वह आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं था, बल्कि सूफी शब्दावली में राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए उपयोग होता था, ठीक है। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 125, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक आंध्र भोज के नाम से जानते थे। करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा। यहाँ से आंसर जो होगा ये विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय को उनकी विद्वता, साहित्यिक और उनके प्रति प्रेम के कारण आंध्र भोज, अभिनव भोज के कारण आंध्र पितामह भी कहते थे, ठीक है, कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आ गया थे 126, इसमें बोला है 126 में बहमनी साम्राज्य के संबंध में विचार करना है। महमूद गवाह बहमनी साम्राज्य का एक अत्यंत योग्य वजीर था जिसने साम्राज्य का विस्तार किया था। 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला कथन यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, और जिसने प्रशासन में सुधार किए और साम्राज्य बढ़ाया था। सेकेंड बात है, बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र सल्तनत बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर में विभाजित हो गया था। ये भी बात करेक्ट है, ठीक है, सही है, आंसर दोनों करेक्ट है। 127 है, भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 27 देखते हैं। पहला, शंकराचार्य का जन्म, ठीक है, पहला शंकराचार्य का जन्म हुआ था, सही बात है। उसके बाद रामानुजाचार्य का विशिष्टा मत का प्रचार हुआ था। कब? ये 11वीं से 12वीं शताब्दी में। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3। उसके बाद चौथा मतलब कबीर गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी में, ठीक है, चौथा हो गया। उसके बाद दूसरा आएगा रामानुजाचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी में। रामानुजाचार्य आपका लास्ट में कैसे होगा, 8 9 आपका हो गया। पहले देखो फिर से मैच करते हैं। पहला आपका हो गया शंकराचार्य, है ना, शंकराचार्य 8वीं से 9वीं शताब्दी में। उसके बाद आपका आएगा 9वीं, फिर उसके बाद आपका दूसरा आना चाहिए, 11वीं से 12वीं हो जाएगा, 13वीं से 14वीं, हाँ, उसके बाद दूसरा होगा रामानुजाचार्य 11वीं से 12वीं हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका 13वीं से 14वीं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इसमें से डाउट हो रहा है मुझे कि स्टेटमेंट के हिसाब से, पहले देखो यहाँ पे 1 3 4 तो स्टेटमेंट इसका ठीक होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। शंकराचार्य का जो जन्म था ये आपको हो जाएगा 8वीं से 9वीं शताब्दी में, ठीक है, एक तो पहला हो गया। उसके बाद तीसरा आएगा आपका रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ये 11वीं से 12वीं में, तीसरा। उसके बाद चौथा जो आपका है निजामुद्दीन औलिया में दिल्ली का प्रभाव, ये 13वीं से 14वीं, ठीक है। और जो दूसरा बचा आपका कबीर गुरु नानक काल, ये आपका सबसे लास्ट में 15वीं से 16वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे सही हो गया आंसर, ठीक है, सही हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से गलत कर दे रहे थे ना। आते हैं 128, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे, आंसर हो जाएगा 128 का सही आंसर। मराठा प्रशासन के 2 प्रमुख कर थे। चौथ यहाँ पर बाहरी राज्यों में उनकी सुरक्षा के बदले वसूला जाने वाला कर था, 1/4 हिस्सा, ठीक है। और सरदेशमुखी शिवाजी के स्वयं को सरदेश मुख मानकर वसूला जाने वाला टैक्सेस था, ठीक है, अतिरिक्त कर था। आंसर पी। क्वेश्चन 129 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। विजयनगर यात्री और उनके शासक। निकोली कोंटी आपको हो जाएगा यहाँ से 29 में, ये देवराय प्रथम, ठीक है। अब्दुल रज्जक बी का 2, देवराय द्वितीय। डोमिंगो पेस या कहीं कहीं डोमिंगो पैस भी लिखा है, तो ये कृष्णदेव राय फर्स्ट। और
फर्नोनुनिज, ये अच्युतदेव राय। ठीक है, आंसर यहाँ से 129 का ए। 130 नंबर है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित ग्रंथ अमुक्तमाल्यद का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में रचित इस ग्रंथ का मुख्य विषय राजनीतिक और शासन कला थी। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। ठीक है, 130 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 131। भक्ति संतों के संबंध में विचार करना है। कबीर ने निराकार ईश्वर निर्गुण भक्ति पर बल दिया और जाति प्रथा का विरोध किया था। 131 का पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की ताकि सामाजिक समानता स्थापित हो सके। मीराबाई सगुण भक्ति की उपासक थी और उन्होंने वज्र व राजस्थानी कृष्ण भक्ति में पद लिखे थे। चौथा, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन शैली माध्यम से भक्ति का प्रचार बंगाल में किया था। चारों बातें करेक्ट है। 131 का आंसर डी सही होगा। 132, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 का परिणाम क्या था? आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर, ये इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसने बहमनी राज्यों के संग में विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया था, उसका विनाश कर दिया था। आंसर यहां से बी करेक्ट है। सूफी संत या बुद्ध नौलिया के बारे में क्या सही होगा? यहाँ पर जो सही है, उसने महबूब इलाही कहा जाता था। ठीक है, और 7 सुल्तानों का काल देखा लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए थे, और यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी भी मिलने से मना कर दिया था इससे। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है सभी बातें। 134 है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच निरंतर जो संघर्ष थे, इसका मुख्य कारण किस क्षेत्र पर अधिकार करना था? करेक्ट आंसर, विजयनगर बहमनी संघर्ष का कारण दोनों साम्राज्यों के बीच निरंतर युद्ध मुख्य रूप से केंद्र रायचूर का द्वाब और कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, 135 है। 135 है, शिवाजी के स्वराज की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। उन्होंने प्रशासन में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग बढ़ाने के लिए राज्य व्यवहार कोष बनवाया था। 135 का पहला करेक्ट है। उन्होंने किलों दुर्गों के प्रशासन के आधार पर बनाया था, यह भी बात करेक्ट है। दोनों सही है। 35 का आंसर सी। 136 है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें, यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। 136 का पहला करेक्ट है। जात पद सैनिक की व्यक्तिगत स्थिति में वेतन का निर्धारण होता था, जबकि सवार पद से उसे रखे जाने वाले घुड़सवार की संख्या तय होती थी। अकबर के समय में दह बीसती नियम के तहत प्रत्येक मनसबदार को 10 से 20 घोड़े रखने पड़ते थे। चौथी बात है, चौथा बोला मनसबदार को वेतन हमेशा नगद दिया जाता था। यह बात गलत है, क्योंकि मनसबदार को वेतन नगद और जागीरें दोनों रूप में देते थे। ओनली 1 2 3 करेक्ट है। 136 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। पित्रा ड्योरा जो है ये क्या हो जाएगी? ये पत्थरों पर रंगीन कीमती पत्थरों से जड़ाई होती थी। ताजमहल और तमाम दुबलक मकबरा यहाँ पर देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से? ये एक हो जाएगा 1। मददेमास हो जाएगा ये क्या? ये विद्वानों द्वारा दी जाने वाली कर्म मुक्ति भूमि। ठीक है, दस्तूर उल अमल हो जाएगा ये राजस्व निर्धारण का नियमावली। नस्क हो जाएगा क्या? लगान निर्धारण की एक विस्तृत पद्धति थी। करेक्ट आंसर 137 का ए। 138 है, मुगल शासक को उनके दरबार बनाए गए मकबरे के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। ठीक है, तो 138 का यहाँ से जो हो जाएगा सही है। कब? 1560 के दशक में, राइट। उसके बाद हुमायूं का मकबरा सिकंदरा में, ये आपका उसके बाद अकबर का मकबरा आएगा ना। हुमायूं का मकबरा के बाद क्या होगा? अकबर का मकबरा आएगा। अकबर का मकबरा 1613 में। ठीक है, दूसरा। उसके बाद इत्मादौला का मकबरा 1620 में। ठीक है, और उसके बाद बीवी का मकबरा 1670 में। करेक्ट आंसर 1 2 3 4 सही है। 139 है, 139 औरंगजेब की दक्षिणी नीति के संबंध में विचार करना है। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा 1687 को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 139 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उसके दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य मराठा शक्ति का दमन करना और सिया राज्यों को समाप्त करना था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। औरंगजेब ने
अपने ही सर्वाधिक हिंदू मनसबदार लगभग 33% सेना में शामिल किए थे। तीसरी बात भी करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 139 का 1 2 3 डी। 140 नंबर है, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार के संबंध में कौन सा गलत होगा। इसके प्रशासनिक सुधार के बारे में जो गलत है आंसर हो जाएगा उसने मनसबदारी व्यवस्था को पहली बार भारत में शुरू किया था। ये बात गलत है क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी और शेरशाह ने नहीं। ये बात गलत हो जाएगी। और रुपया शेरशाह ने चलाया था, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड भू राजस्व की अच्छी व्यवस्था की थी। क्वेश्चन नंबर 141 है, मुगल चित्रकला के विकास में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जहांगीर काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। 141 का पहला करेक्ट है। मंसूर और अबुल हसन जहांगीर दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। दोनों बातें करेक्ट हैं, सी। 142 उत्तरवर्ती मुगल काल की घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं क्या होगा इसमें। पहला हो जाएगा आपका यहाँ से क्या, पहला होगा औरंगजेब की मृत्यु, दूसरा नंबर, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी 1707 में। उसके बाद फर्रुख सियर द्वारा शाही फरमान 1717 में, चौथी बात, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा पहला नंबर क्या, नादिर शाह पर भारत का आक्रमण 1739 में। और उसके बाद आपका आएगा तीसरे में क्या है, तीसरे में आपका हो जाएगा ये अहमद सादो अब्दाली द्वारा पानीपत का तृतीय युद्ध, ये हो जाएगा 1761 में। 2 4 1 3 राइट, 2 4 1 3 मतलब 143 है, स्वायत्त शक्तियों क्षेत्रीय शक्ति के उदय के संबंध में कौन सा मिलान सही होगा इसमें। यहाँ पर सही है 43 का आंसर हो जाएगा ये हैदराबाद चीन कुलिच खान, अवध सादत खान, बंगाल मुर्शिद कुली खान, सब यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी 43 का। 44 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण और आदि ग्रंथ का संकलन किया था। हरगोविंद जी थे यहाँ पर, ये अकाल तख्त की स्थापना और सिखों का सैन्यकरण था। गुरु तेग बहादुर जो है सी का 3 मतलब औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। करेक्ट आंसर 44 का ए करेक्ट है। 45 है, अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। आंसर हो जाएगा अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जो सही होगा। अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया था और 1579 में मजहर स्वयं को सर्वोच्च धार्मिक निर्णायक बताया था, घोषित किया और दीन इलाही शुरू किया था, जिसे केवल बीरबल ने स्वीकार किया था। सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। 146 है, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के समाज के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 46 का। औरंगजेब ने 1679 में हिंदू को पुनः जजिया लगाया था। शाहजहां ने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथा को समाप्त करके चहर तस्लीम प्रथा शुरू की थी। अकबर ने तुलादान और झरोखा दर्शन जैसी पारसी परंपरा को अपनाया था और मुगल काल में बनिया और मारवाड़ी समुदाय अंतर्देशीय व्यापार के प्रमुख स्तंभ थे। चारों बातें करेक्ट हैं। 46 का आंसर 1 2 3 और 4 डी करेक्ट है। 47 है, महाराजा रणजीत सिंह ने जो उसके सिख साम्राज्य की राजधानी क्या थी। आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर। रणजीत सिंह के राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी, ठीक है। तो आंसर क्या पूछा इसमें सिख साम्राज्य की जो महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की राजधानी क्या थी। सिख साम्राज्य की राजधानी, तो देखो यहाँ पर आप दोनों मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पर सिख साम्राज्य की राजधानी पूछता है तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर एक तो था, ठीक है। लाहौर और अमृतसर दोनों यहाँ पर हैं। अगर यहाँ पर सिख साम्राज्य की राजधानी अगर यहाँ पर पूछता, राजनीतिक मान लो पूछता तो आंसर हो जाता लाहौर, धार्मिक पूछता तो अमृतसर हो जाता, ठीक है। आप दोनों यहाँ पर लिख लो। 48 मुगल पतन के कारणों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। औरंगजेब ने दक्षिण की नीति ने राजकोष को रिक्त दिया था। पहला 148 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। उत्तरवर्ती मुगल शासकों की अयोग्यता को सरदारों और ईरानी तुरानी गुटबंदी की थी। कृषि संकट और जागीरदारी पर था दोष उत्पन्न होना, ये भी बात सही है। तीनों बातें करेक्ट हैं, डी, ठीक है। 49 जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का आंसर। जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। बाबर की जो थी तुजू के बाबरी तुर्की में थी, राइट। तो यहाँ पर पूछा किसका है, जहांगीर का, तो जहांगीर का आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। क्वेश्चन 150 है, हुमायूं के जीवन के संबंध में विचार करना है। उसने दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी।
150 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मैं उन्हें दिल्ली में 3 बड़ा नामक नगर बसाया था, ठीक है। और ज्योतिष का इतना बड़ा प्रेमी था कि उसने सप्ताह में 7 दिनों ग्रहों के अनुसार अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का निर्णय भी लिया था, ठीक है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है बहुत, सी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। देखो इस टाइप से हम लोग का यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 1 है स्वास्थ्य है इसका, ये कंप्लीट हुआ। देखो इस टेस्ट से हमको क्या सीखने को मिलता है यहाँ से, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्वेश्चन इनके ये यहाँ पर आंसर आ रहा है ना, ये एक पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ पर ये ज़्यादातर चीज़ें इनकी करेक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ से इस टेस्ट से आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अदर टेस्ट होते हैं ना कि इनमें ज़्यादा गलत है, इनमें ये सही है, आपका दिमाग माइंड डाइवर्ट होता है, वही गलत वाली चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके क्या हो, ज़्यादा चीज़ें आपके सही वाली चीज़ें सेट होंगी, तो टेस्ट पेपर ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए वाला, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर फ्रेम किया उन्होंने। और यहाँ पर जो कथन ए है, ए का मतलब कहने का आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें के बारे में सही बताई गई है, कौन कौन सी गलत बताई गई है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें के सही माइंड में सेट करो, है ना। और बहुत अच्छा पेपर है ये, राइट। और देखो अगर आप क्वेश्चन आप अगर उनको तरह से प्रैक्टिस करते हो इसकी, तो ये सोच के मत करो कि हाँ ये दोनों सही होगा, इसका आंसर यही होगा, है ना। ये सही है तो इसका आंसर चारों सही होंगे, राइट। ऐसा नहीं करना है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं, कि ये बात सही थी क्या नहीं, अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है। आप किसी को दिखा नहीं दो कि 150 में हमारे 150 नंबर पूरे आ गए, ठीक है। अपने ऊपर रखो, अपने माइंड में रखो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा ये सभी, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को पकड़ो, ठीक है। वही होता है ना कि इंसान को, आप किसी इंसान से दोस्ती करो, उसके अच्छी शिक्षा लो, खराब शिक्षा नहीं लेनी है ना। तो वो बोलते कि ये नहीं कि आप खराब है तो आप दोस्ती नहीं करना, नहीं, ठीक है। क्योंकि सांप भी कहाँ बैठता है, चंदन के पेड़ में बैठता है, लेकिन चंदन सब लोग माथे में लगाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ें सीखो। वही मैंने आपको बताई कि चीज़ों के यहाँ पर इनके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उन चीज़ों को सीखो, ठीक है। बाकी एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछो। और एक जो पेपर रहेगा परफेक्शन का भी बचा है, पार्ट 2 नंबर टेस्ट 3 का, वो भी हम लोग शाम तक करेंगे आज, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।